समाज के जो हालात हैं और जो चीज़ें हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसी बात करता न हो जाए कि आज के देख रहे हैं ना, आप रोज अखबार पढ़ते होंगे कि जरा जरा सी चीज़ों पे घबरा के लोग जो है हत्या कर रहे हैं, रोज ही ऐसा ऐसा हो रहा है, चाहे नए बच्चे हों चाहे बड़े हों, घर तो बिल्कुल खो ही लिया, विवेक बचा ही नहीं जैसे वैसे लोगों में। तब मैं कहता हूँ कि छोटी छोटी सी बातों में रोना सीख लिया, छोटी छोटी सी बातों में रोना सीख लिया, और बहुत छोटे जंगल में खोना सीख लिया। समस्याओं की छोटी छोटी सी बातों में रोना सीख लिया, और बहुत छोटे जंगल में खोना सीख लिया। अगर पड़ोसी पर आ जाए कोई मुसीबत भारी, अगर पड़ोसी पर आ जाए कोई मुसीबत भारी, तो ना जाने क्यों हमने खुश होना सीख लिया, ना जाने क्यों होना सीख लिया। इतनी अच्छी बात कि प्रेम हमेशा पूजा त्याग समर्पण होता है, प्रेम हमेशा पूजा त्याग समर्पण होता है, प्रेम सदा श्रद्धा विश्वास का अर्पण होता है, और प्रेम आत्म सौंदर्य तो सिर्फ बहाना है, प्रेम आत्म सौंदर्य देह तो सिर्फ बहाना है, प्रेम जगत का सबसे सुंदर दर्पण होता है, प्रेम जगत का सबसे सुंदर दर्पण होता है। और एक कोशिश कर रहा हूँ मैं कि गांव की, आप लोग बहुत से लोग जुड़े भी होंगे गांव से, गांव की जो समस्याएं हैं मैंने उसको एक पार्टी के माध्यम से लिखने की कोशिश की है। और देखिए आप अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिए। याद तो है लेकिन फिर भी खुले ले रहे भाई, अभी भूल गए, सेफ साइड लेके चलिए। याद तो हमको सब है। अब हमें लगता है लेकिन लेने से खोल के वो कॉन्फिडेंस उतना नहीं है, आप जरूर खोलते हैं, आपकी परफॉर्मेंस खराब होगी, मोबाइल से परफॉर्मेंस खराब, परफॉर्मेंस तो खराब हो ही जाती है। देखने में ही सारा है, बस ये तो है, लेकिन वही याद नहीं। देखिए एक मित्र जो है गांव से शहर में आ गया है, शहर में आने के बाद गांव की समस्याओं के बारे में अपने मित्र को पत्र लिखकर जानकारी चाह रहा है। जब से बिछड़ा हूँ मैं तुमसे कोई खबर ना ली साथी, जब से बिछड़ा हूँ मैं तुमसे कोई खबर ना ली साथी, कैसे हैं अब हाल तुम्हारे लिखना ये मुझको साथी, कैसे हैं अब हाल तुम्हारे लिखना ये मुझको साथी, कहाँ तुम्हारी माँ बहने हैं, कहाँ तुम्हारी माँ बहने हैं, कहाँ तुम्हारे दादाजी, कहाँ तुम्हारी माँ बहने हैं, कहाँ तुम्हारे दादाजी, कहाँ हमारी भाभी जी हैं लिखना ये मुझको साथी, कहाँ हमारी भाभी जी हैं लिखना ये मुझको साथी, कौन हुआ प्रधान गांव का, कौन गली पक्की हो गई है, कौन हुआ प्रधान गांव का, कौन गली पक्की हो गई है, तो कैसी हुई है फसल तुम्हारी लिखना ये मुझको साथी, कैसी हुई है फसल तुम्हारी लिखना ये मुझको साथी, तो कौन रह रहा आज गांव में, कौन शहर को चला गया है, कौन रह रहा आज गांव में, कौन शहर को चला गया है, कैसा है माहौल वहाँ का लिखना ये मुझको साथी, कैसा है माहौल वहाँ का लिखना ये मुझको साथी, कितने नौकर पेशा हो गए, कितने नौकर पेशा हो गए, कितने हैं बेकार अभी भी बेरोजगारी, कि कितने नौकर पेशा हो गए, कितने हैं बेकार अभी भी, कितने बिक गए हैं शादी में लिखना ये मुझको साथी, कितने बिक गए हैं शादी में लिखना ये मुझको साथी, कितने पेड़ बचे बागों में, पर्यावरण कि कितने पेड़ बचे बागों में, कितने खेत तुम्हारे हिस्से, कि कितने पेड़ बचे बागों में, कितने खेत तुम्हारे हिस्से,
तो कितने घर नीलाम हो गए कर्जे में, कितने घर नीलाम हो गए, लिखना ये मुझको साथी। और अंत में कि मैं तो जैसे भी होता है, मैं तो जैसे भी होता है, समय काट लेता हूँ लेकिन, मैं तो जैसे भी होता है, समय काट लेता हूँ लेकिन, तुम जिंदा कैसे रहते हो, लिखना ये मुझको, जिंदा कैसे रहते हो, लिखना ये मुझको साथी। और अंत में दो मुक्तक पढ़ते हुए स्वागत। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हिंदू मुस्लिम दंगे ये सब होता है, तो होता क्या है, जैसे हम कभी मुस्लिम है, हमारा बहुत अच्छा शायर है, दोस्त है, और जब इस तरह के दंगे होते हैं, जब भीड़ होती है या ऐसी चीजें होती है तो कोई सब भूल जाता है ना, तो एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने लगता है। उस संदर्भ में क्या मैं देख रहा हूँ बदला सा अंदाज तुम्हारी आंखों में, मैं देख रहा हूँ बदला सा अंदाज तुम्हारी आंखों में, धुंधला धुंधला सा दिखता है एक बाज तुम्हारी आंखों में। क्या तुलना की है। मैं देख रहा हूँ बदला सा अंदाज तुम्हारी आंखों में, धुंधला धुंधला सा दिखता है एक बाज तुम्हारी आंखों में। कुछ गतिविधियां संदिग्ध सी हमको लगती हैं ना जाने क्यों, कुछ गतिविधियां संदिग्ध सी मुझको लगती हैं ना जाने क्यों, भगवान करे ना ऐसा हो कोई राज तुम्हारी आंखों में। क्या है भाई, वाह, बहुत बड़ी बात कही है, बहुत बढ़िया बात कही है, बड़ी बात, ये सत्य है। भगवान करे आंखों में जो बाज दिखा है इनको, भगवान करे ना ऐसा हो कोई राज तुम्हारी आंखों में। हाँ, नहीं बात एकदम सही है, वो हकीकत है, वो बात इतना भी हाँ। और इस निवेदन के साथ एक निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ कि कभी फुर्सत जो मिल जाए तो इतना काम कर लेना, कभी फुर्सत मिल जाए काम कर लेना, कभी फुर्सत जो मिल जाए तो इतना काम कर लेना, निपट एकांत में कुछ क्षण सुखद विश्राम कर लेना, निपट एकांत में कुछ क्षण सुखद विश्राम कर लेना। तो जिसे भी मानते हो तुम, जो भी आपका ईश्वर हो, जिसे भी मानते हो तुम, उसी को ध्यान में रखकर जगत कल्याण की मृद भावना निष्काम कर लेना। अच्छा संदेश से आपने समाप्त, आज वाली बात तो बहुत बढ़िया, संदेश अच्छा दिया हमारे मन की बात। देखिए गोष्ठियाँ ही होती हैं जब हम लोग एक दूसरे को अच्छी तरह यहाँ सबको सुना गया है। नहीं, मंचों पर कविताएं दूसरे तरह की, देखिए मंचों पर कविता का अलग चलिए वो फ्लेवर है, वो ताली बजाने पर विशेष ध्यान होता है, ये कविता का बजाने में ध्यान होता है। और मंच ज्यादा हाइपर भी बड़ी चीज है भाई, वहाँ पर हर कोई पहुँच भी नहीं पाता है, कुछ अलग